तीन लोक नो खंडे मायो हिच विराजो धन्य धन्य वे आज संत तुम्हारो धन्य धन्य वे आज संत तुम्हारो सतगुरु मेरो धरती माज। ऋषिकेश 11 जून देवभूमि उत्तराखंड के राजकीय रेशम फार्म रानी पोखरी ब्रांच भोगपुर में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के सानिध्य में विशाल संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण सम्मिलित हुए और अपने सद्गुरु के दर्शनों एवं पावन प्रवचनों से स्वयं को निहाल किया। सद्गुरु माता जी ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अपने विचारों में कहा कि जिस परमात्मा की कृपा से हमें मानव तन प्राप्त हुआ है, उसकी पहचान कर वास्तविक मनुष्य बनकर जीवन जिए। जिसने इस संपूर्ण सृष्टि और हम इंसानों की रचना की है, उसकी जानकारी ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त करके उसे हृदय में बताकर ही भक्ति में जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इस परमात्मा के एहसास में जितना अधिक हम रहेंगे, उतना ही अधिक मानवीय गुण हमारे जीवन में आते रहेंगे। हमारा मन प्रेमा भक्ति में तल्लीन रहेगा। प्रेम के भाव को बताते हुए माता जी ने कहा कि जब हमारे मन में केवल प्रेम का ही भाव रहेगा, तो हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे और सभी को प्रेम ही बांटेंगे। फिर कोई अच्छा कहें या बुरा, हमारी वाणी से केवल प्रेम रूपी शब्द ही निकलेंगे। क्योंकि जब हम भक्त हैं तो केवल कुछ पलों के भक्त नहीं, अपितु हर समय के भक्त बन जाते हैं। जब हर कार्य इस परमात्मा के एहसास में किया जाए, फिर चाहे अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी हम रोजाना जिंदगी के कुछ पहलू क्यों ना बिता रहे हो, हमारे आचरण में जब प्यार है, मन में प्यार है, तो वह कार्य भी सेवा बन जाता है। जब इस निराकार के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही हमारा जीवन कट जाता है। माया के प्रभाव का जिक्र करते हुए सद्गुरु ने फरमाया कि इस संसार की हर वस्तु परमात्मा के अलावा माया ही है। इसलिए अपने आप को माया के प्रभाव में इतना भी नहीं डालना है कि फिर परमात्मा के लिए समय ही ना बचे। अतः किसी भी कार्य को करते समय हर पल में प्रेम और भक्ति का भाव सभी के लिए अपने मन में रखना है। निरंकारी राजपिता जी ने अपने विचारों में कहा कि रानी पोखरी भोजपुर में जो भी भक्तिमय वातावरण सद्गुरु की कृपा से बना हुआ है, और हम सब भक्ति के भाव से सरोबार निरंतर महापुरुषों के वचन गीत श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भक्ति वाले भाव और प्रेम का जिक्र किया, जीवन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का जिक्र किया। जिस कार्य को करने के लिए बड़े भागों से मानव तन प्राप्त हुआ है, उस कार्य को कर लिया जाए और अपनी मंजिले मकसूद को प्राप्त कर लिया जाए। जैसे ये जगह भोगपुर है, तो सद्गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से भोग के पार ले जाते हैं, भोग से विपरीत नहीं, भोग के पार। क्योंकि जीवन में अपने अस्तित्व की जानकारी मुझे मिल जाती है, तो जीवन से कर्ता भाव खत्म होने लगता है। स्थानीय मुखी महात्मा श्री जयपाल सिंह भंडारी जी और जोनल इंचार्ज महात्मा हरभजन सिंह जी ने सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का सभी श्रद्धालु गणों को अपना आशीर्वाद देने हेतु आभार व्यक्त किया, और साथ ही शासन प्रशासन और गणमान्य अतिथियों के सहयोग हेतु भी धन्यवाद प्रकट किया। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। और आप देख रहे हैं हमारे आजू बाजू में बढ़ चढ़ कर के संगतें आई हैं, देहरादून से, ऋषिकेश से और पहाड़ से, हरिद्वार से, कोटद्वार से और अनेक स्थानों से संगत का उत्साह देखने लायक है। और सहारनपुर से भी ये महात्मा आए हैं, तो इनका हम इसके बारे में अब क्या बोल सकते हैं। इनका जज्बा है, गर्मी के इस धूप में भी ये अपने को ठंडक महसूस कर रहे हैं और सद्गुरु माता का आशीर्वाद लेने के लिए उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज और राजपिता जी का मसूरी आगमन, जो ये समागमों की जो ये श्रृंखलाएँ, जो ये लड़ियाँ, जो ये रहमतें निरंतर बरस रही हैं कोविड-19 के मध्य में, जो वर्चुअल ऑनलाइन सत्संग घरों पर हुआ करती थी, घरों से लोग ऑनलाइन देखा करते थे, लेकिन अब ये सिलसिले जो आगे बढ़ते चले गए। इसी श्रृंखला में 21 मई को विकास नगर की धरती पर माता जी ने जन सैलाब को अपना आशीर्वाद दिया, और 4 जून को
टिहरी गढ़वाल में एक विशाल समागम के रूप में, और आज यहाँ पर रानी पोखरी ब्रांच भोगपुर इस विशाल प्रांगण में जो ये इतना विशाल समागम जहाँ सद्गुरु माता जी राजपिता जी ने दर्शन दिए, ये उमड़ता हुआ जन सैलाब किस तरह से इतनी तपती धूप में एक ठंडक अपने सद्गुरु के दर्शनों को लेकर के करती है, और कोई परवाह नहीं है किसी भी तरह की। रास्ते जाम है लेकिन फिर भी संत दौड़े चले आ रहे हैं अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए। और आज ये समागम का जो एक मुख्य आकर्षण रहा कि यहाँ की गढ़वाली वेशभूषा में, नेपाली वेशभूषा में, पंजाबी वेशभूषा में सभी ने सद्गुरु को रिझाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे जोन इंचार्ज श्री हरभजन सिंह जी के नेतृत्व में जो जोन में चारों तरफ ये रहमतें बरस रही है। आज ये सहारनपुर का क्षेत्र, बिजनौर का क्षेत्र, हरिद्वार का क्षेत्र, इधर देहरादून हो गया, मसूरी हो गया, टिहरी गढ़वाल आगे नरेंद्र नगर, ऋषिकेश से संगतें हुमा कर ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए दौड़े चले आते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू करते हैं सद्गुरु माता जी, राजपिता जी, ये संत आपका। कुछ ऐसे भी संतों से अभी मिलन हुआ जो जाम में फंस गए और सद्गुरु के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनके आंखों में आंसू जब देखे गए तो वो आंसू किसी गम के नहीं, किसी चिंता के नहीं, किसी फिक्र के नहीं, सिर्फ यही कि एक झलक हमें सद्गुरु की मिल जाए, एक नूरानी चेहरा हम इस दिव्य जोड़ी का देखें करें। आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सद्गुरु माता सविंदर जी महाराज, निरंकारी राज माता जी के वो वरदान याद आ रहे हैं कि ये जो देवभूमि आज निखर रही है, इस ज्ञान की गंगा में किस तरह से ये जन सैलाब उमड़ करके गली गली कूचे कूचे जा करके ये प्रचार प्रसार हो रहा है। सर ये बताएंगे मुख्य संदेश क्या रहा आज के? आज का मुख्य संदेश राजपिता जी और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का कि जो प्रेम बनेगा, जो प्रेम आएगा, वो ईश्वर को जानने के बाद, उसकी भक्ति करने के बाद आएगा। कि जब तक ईश्वर को जाना नहीं, हम मान तो रहे हैं, हम चर्चाएं बहुत कर रहे हैं, हर जगह ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, ईश्वर की, परमात्मा की, निराकार की बातें तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर जब तक आँखों से इसको देखा नहीं, जब तक जाना नहीं, तब तक हम इसे मान करके भक्ति कर रहे थे। जो प्रेम तभी हमारे जीवन में आएगा कि जब हम वास्तविक ईश्वर का दीदार करेंगे, इससे अपने मन का रिश्ता जोड़ेंगे। नाम महाराज ब्रिजपाल। कहाँ से आए आप? हाँ, रुड़की से है महाराज। और आप लेट पहुँचे यहाँ? हाँ महाराज, सुबह 9 बजे अपने व्हीकल से चले थे, अपनी गाड़ी से, लेकिन हरिद्वार में इतना जाम कि 3 घंटे लगभग उधर रास्ते में हो गए। फिर इधर ये चौराहे पे जाम, तो यहाँ जैसे ही पहुँचे वैसे ही जो है माता जी के विचार ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ संत महात्माओं के दर्शन करके मन फिर भी वही सांत्वना है कि सद्गुरु माँ का ही आशीर्वाद है, इन संतों का ही आशीर्वाद है जो ये प्राप्त हुआ है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सद्गुरु माँ ने तो हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखा हुआ है। आप संतों की कृपा बनी रहे महाराज, यही कामना, ये प्रार्थना है। फिर भी बहुत अच्छा लंगर मिला है, महापुरुषों के दर्शन हुए हैं, आशीर्वाद मिला है। सद्गुरु माँ की कृपा महाराज, बड़ी कृपा।